थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां पर यून है एक वैम्पायर को देखती है जो कि किसी का ब्लड पी रहा होता है। और उसके बाद वो वैम्पायर यूनी की तरफ उसका ब्लड पीने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वो यूल आकर यूनी को बचा लेता है और उस वैम्पायर को वहां से भगा देता है। उसके बाद वो यूनी को उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वोयूल ने इन्हें की तरफ अपना हाथ बढ़ाया हुआ होता है। तो इन्हें उससे कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो या फिर मुझे पकड़ने के लिए। तो वोयूल कहता है कि फिलहाल तो तुम्हें बचाने के लिए ही आया हूँ। उसके बाद इन्हें वोयूल का हाथ पकड़ने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका मकान मालिक वहाँ से भागने लगता है। तो वो वोयूल को धक्का देकर अपने मकान मालिक के पीछे भागने लगती है, लेकिन इन्हें का वॉलेट वहीं गिर जाता है और वोयूल उसके वॉलेट को उठा लेता है। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो इन्हें के मकान मालिक को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद हम इन्हें और उसके मकान मालिक दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। तो मकान मालिक पुलिस को बता रहा होता है कि जिस लड़के ने मेरे साथ मारपीट की है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वह वैम्पायर की तरह दिखता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो मकान मालिक इन्हें को कहता है कि तुमने भी तो उसे देखा था, तो इन्हें बताओ कि वह इंसान नहीं है। तो इन्हें अपने मकान मालिक का गला पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम किसी को भी ऐसे वैम्पायर कैसे बोल सकते हो। और वो चिल्लाते हुए ऐसे कहने लगती है कि जल्दी से मुझे मेरे पैसे वापस करो। और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि उसके मकान मालिक को पकड़ लेते हैं, क्योंकि मकान मालिक ने उन सभी लोगों को भी लूटा होता है। उसके बाद वो यूल घर जाते समय रास्ते में एक स्टोर देखता है और वो स्टोर के अंदर चला जाता है। वो वहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करता है और वो उन सभी ड्रेसेस को इन्हें के क्रेडिट कार्ड से खरीद लेता है। इसके अलावा भी वो यूल इन्हें के क्रेडिट कार्ड से काफ़ी सारी शॉपिंग कर लेता है और वो उसके कार्ड के फुल मजे लेता है। वहीं हम इन्हें को देखते हैं जो कि वापस घर जा रही होती है। वो बहुत सैड होती है, क्योंकि पुलिस ने उसे कहा होता है कि मकान मालिक इतनी जल्दी तुम्हारे पैसे वापस नहीं दे सकता, क्योंकि अभी इसने बहुत सारे लोगों के पैसे वापस देने हैं। उसके बाद इन्हें घर जाती है तो वो देखते हैं कि वो यूल ने उसके कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग की होती है, जिसे देखकर इन्हें को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए वो यूल को कहती है कि तुम मेरा कार्ड कैसे यूज़ कर सकते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने इन पैसों को बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। और वो फिर सैड होकर बैठ जाती है और वो वोइल को कहती है कि क्या तुम मुझे बाइट कर सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि वैम्पायर के बाइट के बाद इंसान मर जाता है। तो वो मारने के लिए कैसे कह सकती हो, पैसे यूज़ करने के बाद तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं एक ऐसी ईयरफोन यूज़ करती हूँ जिसकी सिर्फ एक ही साइड चलती है, और यहाँ तक कि कई बार तो मैंने पैसे बचाने के लिए एक्सपायर्ड फूड भी खाया है। तो वोइल कहता है कि अपने लास्ट मोमेंट पर तुम्हें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होने वाला है कि तुमने अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं की है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी हर्ट की सुनो। तो इन्हें कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसे कमाना इतना ईजी है। तो वोइल कहता है कि तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वोयूल ने कॉफिन में जाने से पहले अपने कॉफिन के नीचे कुछ सोना छुपा कर रखा हुआ था, ताकि इंसान बनने के बाद वो सोने को यूज़ कर सके। लेकिन प्रेजेंट में वोयूल जब उस गोल्ड को लेने के लिए जाता है तो वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो वो खाली हाथ इन्हें के पास आता है और उसे बताता है कि बात ऐसी है कि मैंने सोना छुपा कर तो रखा हुआ था, लेकिन अभी वो वहाँ पर नहीं है। तो इन्हें कहती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर इन्हें कहती है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि तुमने ये जितनी भी सारी शॉपिंग की है हमें ये सब कुछ बेचना पड़ेगा। फिर वो वोयूल के कोर्ट में उसकी कुछ पिक्स लेती है और उसे बेचने के लिए उसे पोस्ट कर देती है। फिर इन्हें वोयूल को कहने लगती है कि मैं तो तुम जैसे वैम्पायर गया। तो वोयूल कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे घर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और तभी इन्हें के पास उस और वो वोयूल को कहती है कि कल 2 बजे तुम्हें ये कोट सेल करने के लिए जाना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इन्हें को देखते हैं जो कि अपने काम पर होती है। वहीं हम वोयूल को देखते हैं जो कि कोट को बेचने के लिए निकल पड़ता है, और वो वहाँ पर एलिवेटर देखता है जो कि उसने पहली बार देखा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है। उसके बाद वोयूल के पास वही लड़का आता है जिसने कि उस कोट को खरीदना होता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि वो संगे होता है, जिसे देखकर वोयूल बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर संगे उसे कहता है कि हमें तो लगा था कि तुम इंसान बन गए हो और तुम हमें अवॉइड कर रहे हो। तो वोयूल कहता है कि वैसे अगर मैं इंसान बन जाता तो मैं तुम्हें सच में ही अवॉइड करता। तो संगे कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो वोयूल कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। तो संगे उसे कहता है कि क्या तुम इस कोट में मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हो। तो वोयूल कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसने मुझे डिस्काउंट देने के लिए मना किया है। तो संगे कहता है कि क्या वो लड़की इतनी डरावनी है कि तुम उससे इतना डर रही हो। तो वोयूल कहता है कि ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मैंने कॉफिन के नीचे जो सोना छुपाया हुआ था, क्या उसे तुमने चोरी किया है। तो संगे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
उसके बाद वुयुल डोंगसोप से मिलता है और डोंगसोप उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो डोंगसोप कहता है कि हम तुम्हें देखने के लिए आए थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम एक दिन पहले ही कॉफिन से बाहर आ गए हो। उसके बाद डोंगसोप वुयुल को पीने के लिए कुछ ब्लड देता है। तो संगे कहता है कि मैं भी तो तुम्हारा इंसान वैम्पायर का खून चूस रहे हो। फिर वुयुल उन्हें कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा, मुझे सिर्फ 5 मिलियन वॉन चाहिए। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, इतने पैसे तो मैं अभी तक कमा भी नहीं पाया हूँ। और डोंगसोप कहता है कि अभी तो तुम कॉफी से बाहर आए हो और इतनी जल्दी तुम कर्जे में डूब गए। और वो कहते हैं कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम डूसी को देखते हैं जो कि एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, लेकिन वो उस मीटिंग में इन्हे के बारे में सोच रहा होता है कि क्या उसके पास रहने के लिए कोई घर होगा। वहीं हम इन्हे को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर से कुछ बचा हुआ सामान पैक कर रही होती है और वो वहाँ पर एक पोस्टर देखते हैं जिसमें कि उसके फादर की मिसिंग होने की रिपोर्ट होती है। और तभी वहाँ पर डूसी कहा जाता है। तो इन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो डूसी कहता है कि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चेक करने के लिए आया था, तो बस अचानक से मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ गई। तो डूसी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद तो इन्हें कहती है कि वो घर मुझे विरासत में मिला है। उसके बाद वो दोनों पहुँच जाते हैं। तो डूसी उस घर को देखकर कहता है कि यह तो बिल्कुल एक हवेली की तरह लग रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी हवेलियाँ अभी भी एग्जिस्ट करती है रह रहा है। फिर वो डूसी से पूछता है कि तुम कौन हो? तो डूसी कहता है कि मैं इन्हें का कॉलेज फ्रेंड हूँ। और उसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और फिर डूसी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इन्हीं और वुयुल दोनों अंदर जाते हैं। तो इन्हें वुयुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो वुयुल उसे हैंडशेक करने लगता है। तो इन्हें कहती है कि मैं तुम्हें हैंडशेक के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं तुमसे कोर्ट के पैसे मांग रही हूँ। तो वुयुल उसे पैसे देता है। तो इन्हें देखती है कि वो पैसे कम होते हैं। तो इन्हें उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने पैसे लेने से पहले काउंट नहीं किए थे? तो इन्हें कहती है कि ऐसा तो नहीं चलेगा, तुमने मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए, तुम्हें वो मुझे वापस तो करने ही पड़ेंगे और उसके लिए तुम्हें एक एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा और तुम अपना टाइम खुद डिसाइड करो कि तुम कितने टाइम में मुझे मेरे सारे पैसे लौटाने वाले हो। तो वुयुल उस एग्रीमेंट में लिखता है कि मैं 6 महीनों के अंदर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो इन्हें कहती है कि अगर तुमने 6 महीनों के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो मैं इस घर को बेच दूंगी। तो वुयुल कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत। तो इन्हें कहती है तो उसके लिए तुम्हें 6 महीनों के अंदर मेरे पैसे लौटाने पड़ेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डूसी को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठकर ये सोच रहा होता है कि आखिर वो वुयुल है कौन। वहीं हम वुयुल को देखते हैं जो कि संगे से मिलने के लिए जाता है। तो संगे उसे एक कार्ड चूज करने के लिए कहता है। तो वुयुल एक कार्ड चूज करता है। तो संगे उस कार्ड को देखकर कहता है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने कि इन्हें के ऊपर नजर रखी हुई है। तो वुयुल उसे कहता है कि अगर मैंने इन्हें के पैसे 6 महीने के अंदर नहीं दिए तो वह मेरे घर को बेच देगी, तो मुझे पैसे कमाने की बहुत ज़रूरत है। तो संगे कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी बनी हुई है? तो वुयुल कहता है कि नहीं। फिर संगे उसकी आईडी बनाता है और वो कहता है कि इसी आईडी से तुम्हें काम ढूंढने में हेल्प मिल सकती है। फिर वो वुयुल से पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम क्या करने वाले हो? तो वुयुल कहता है कि नहीं। तो संगे उसे एक आदमी से मिलवाता है और उसे कहता है कि क्या आपके पास वुयुल के लिए कोई काम होगा? तो आदमी वुयुल को देखकर कहता है कि तुम दिखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो। और वो कहता है कि यहाँ पर काफ़ी काम है, तुम्हें किस टाइप का काम चाहिए? तो वुयुल कहता है कि कोई ऐसा काम जिसमें कि मुझे सूट डालकर ही काम करना पड़े, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मेरे ऊपर कोट पैंट कितना अच्छा लगता है। उसके बाद वो उन दोनों को वेटर का काम दे देता है, लेकिन वुयुल को वहाँ के खाने की खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही होती है और वो काफ़ी थक भी जाता है। और तभी वो काम के दौरान एक कॉफिन में सो जाता है। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को काम से निकाल देता है। फिर संगे जाते हुए वुयुल को कहने लगता है कि बेशक तुम थक गए थे, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसे तो तुम कहीं पर भी काम नहीं कर पाओगे। तो वुयुल कहता है कि वैसे भी मेरा वहाँ पर दम घुट रहा था, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जो कि मुझे खुली हवा में करना पड़े। और तभी वो वहाँ पर एक लेडी को देखता है जो कि डिलीवरी का काम कर रहा था। ये देखकर वुयुल कहता है कि क्या मुझे ये काम नहीं मिल सकता? उसके बाद वो आदमी उन दोनों को डिलीवरी का काम दे देता है और वो दोनों उस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी वो वुयुल के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि तुम किसी काम के भी लायक नहीं हो। उसके बाद वो वुयुल थक हार कर घर पर पहुंचता है। तो इन्हें कहती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वुयुल कहता है कि मैं पैसे कमाने के लिए गया था, लेकिन पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं है। तो इन्हें कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पैसे कमाने के लिए तुम्हें तो अपनी सोल भी बेचनी पड़ सकती है। तो वुयुल कहता है कि तुम बिल्कुल डेविल की तरह साउंड कर रही हो, जैसे कि मुझे डरा रही हो। तो इन्हें कहती है कि अब मेरे साथ इस घर को साफ करने में मेरी हेल्प करो। और उसके बाद वो दोनों घर की सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और सफाई होने के बाद इन्हें कहती है कि अब लग रहा है ना कि ये कोई घर है, वरना पहले तो ये बिल्कुल कबाड़ खाना बना हुआ था। फिर वो वुयुल से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कब से रह रहे हो?
तो वुयुल उसे बताता है कि पहले यहाँ पर छोटा सा हट हुआ करता था और मैं यहाँ पर 400 साल से रह रहा हूँ। तो इन्हें कहती है लेकिन इस घर के अलावा भी बहुत सारे फैंसी घर हैं, तो तुम यहीं पर क्यों रह रहे हो? तो वुयुल कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि वो यहाँ पर जरूर आएगी। उसके बाद हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुयुल उस हट में यूनी के साथ बैठा होता है और ये वही हट होती है जहाँ पर अब ये हवेली बनी हुई है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वुयुल इन्हें को कहने लगता है कि मैं वैम्पायर हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो इन्हें कहती है कि मुझे वैम्पायर से ज़्यादा तो इंसानों से डर लगता है, और वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुमने मुझे मारना होता तो तुम मुझे पहले ही मार देते। तो इन्हें उसे पूछती है वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि उस दिन मैं कहाँ पर थी? तो वुयुल सोचने लगता है और उसे कह देता है कि बस मुझे फील हुआ था। ये बोलकर वुयुल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वुयुल अकेले में जाकर बैठ जाता है और वो यूने के बारे में सोचने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि वुयुल ने यूने से भी अंदर जाता है तो वो देखता है कि इन्हें के ऊपर जो झूमर होता है वो नीचे गिरने वाला होता है, और ये देखकर वुयुल इन्हें को अपनी बाहों में उठाकर उड़ जाता है और साथ ही वो इन्हें को किस भी कर देता है, और तभी वो झूमर नीचे गिर जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वुयुल देखता है कि इन्हें के ऊपर एक झूमर गिरने लगता है और वो यही देखकर इन्हें को बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में उठाकर ऊपर उठ जाता है, और तभी जिससे कि वो उसे हमेशा के लिए याद रख पाए। वहीं इन्हें वुयुल को कहती है कि जल्दी से मुझे नीचे उतारो, तो वुयुल उसे नीचे उतारता है। इन्हें वुयुल के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम 2 ब्लड ड्रॉप्स के लिए मुझे ऐसे किस कैसे कर सकते हो? तो वुयुल कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती से हो गया। लेकिन इन्हें इसी किस की वजह से वुयुल की अच्छे से धुलाई करती है। उसके बाद इन्हें अपने रूम में जाती है और वो सोचने लगती है कि मेरी पहली किस तो वैम्पायर के साथ हो गई। वहीं हम वुयुल को देखते हैं जो कि डोंग स्योप और संगे को इसके बारे में बताता है। तो डोंग स्योप उसे कहता है कि क्या तुमने वैम्पायर की तरह काट कर उसका खून पिया? तो वुयुल कहता है कि नहीं, उसके लिप के ऊपर कुछ ब्लड लगा हुआ था तो मैंने वहां से उसका खून चूसा है। तो डोंग स्योप कहता है किसी का ब्लड पीने के बाद तुम्हें उनकी पास्ट लाइफ की झलक दिखाई दी है? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन तुम हमसे ये क्यों पूछ रहे हो? तो वुयुल कहता है कि नहीं, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। और तभी वहाँ पर एक रोज नाम की लड़की आती है जो कि इनकी तरह वैम्पायर होती है और वो संगे से पैसे लेने के लिए आती है क्योंकि उसने संगे को ब्लड दिया होता है। और तभी वो वहाँ पर वुयुल को देखती है और उसे देखकर काफी खुश होती है और वो कहती है कि तुम वापस कब आए, क्या तुम अब इंसान बन गए हो? लेकिन वो उसे बताते हैं कि वुयुल इंसान नहीं है, वो हाफ वैम्पायर है और हाफ ह्यूमन है। तो रोज कहती है कि ये तो तुम्हारे साथ काफी बुरा हुआ, इसमें तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, और वो उन्हें ब्लड का एक पैक देती है। उसके बाद वो तीनों उस ब्लड को शेयर करते हैं। तो डोंग स्योप वुयुल को बताने लगता है कि रोज डिलीवरी का काम करता है और वो इंसानों के साथ साथ वैम्पायर को ब्लड डिलीवर करती है। और फिर वो वुयुल से पूछने लगता है कि तुमने इन्हें को किस किया है, अब तुम क्या करोगे? अगर तुम इन्हें को फेस नहीं कर सकते तो आज रात के लिए तुम यहीं पर सो सकते हो। लेकिन संगे कहता है कि नहीं, तुम्हें वापस घर जाकर इन्हें से अच्छे से बात करनी चाहिए। उसके बाद वुयुल घर पहुंचता है और वो इन्हें से छुपते हुए अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन इन्हें उसे देख लेती है और वो उसे कहती है कि अभी तक तुम कहाँ पर थे? तो वुयुल कहता है कि मैं बाहर की हवा खाने के लिए गया था। तो वुयुल उसे कहता है कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, अब तुम भी आराम करो। तो इन्हें कहती है कि मैं यहाँ पर अच्छे से कैसे सो सकती हूँ क्योंकि मैं एक वैम्पायर के साथ रह रही हूँ, पता नहीं तुम मेरा सारा खून कब पी जाओगे। तो वुयुल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो कहता है कि जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो इन्हें कहती है लेकिन फिर भी तुम 2 ब्लड ड्रॉप के लिए किसी को ऐसे किस कैसे कर सकते हो? और वुयुल कहता है कि मैंने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया है। और वुयुल कहता है कि वैसे भी मैं भी उस लव को फील करने के लिए रेडी नहीं हूँ जो कि मेरे हर्ट को बीट कर सके, इसलिए ये बस मेरी एक गलती थी। तो इन्हें कहती है कि मैंने भी कुछ फील नहीं किया है और ना ही मैं कुछ फील करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ पैंगी कि मुझे किसी मच्छर ने काट लिया था। ये सुनकर वुयुल कहता है कि तुम मुझे मच्छर के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? तो इन्हें कहती है कि तुमने काम ही मच्छर वाले किया है और इसी बात को लेकर उनकी बहस हो जाती है। तो इन्हें चिल्लाते हुए वुयुल को कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इंसान की तरह ट्रीट करूं तो तुम घर से बाहर जाकर पैसे कमा कर लेकर आओ और थोड़े इंसानों की तरह रहना सीखो, ना कि मच्छरों की तरह। और तभी वुयुल फिर से इन्हें की लिप्स पर कुछ ब्लड देखता है और वो फिर से अपना कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन वो जैसे कैसे खुद को संभालता है। तो वुयुल इन्हें को कहता है कि हाँ मैम, मैं समझ गया। फिर इन्हें अपने रूम में चली जाती है। तो इन्हें का ऐसा बिहेवियर देखकर वुयुल कहता है कि इतनी खतरनाक लड़की यूने तो कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोसी को देखते हैं जो कि अपने घर पर एक बुक देखता है जो कि वैम्पायर के बारे में होती है। और तभी हमें फ्लैशबैक
उसके बाद हम देखते हैं कि डूस एक हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आता है और वो डॉक्टर को कहता है कि कुछ टाइम से मैंने के लिए एयरपोर्ट जाऊंगा तो तुम उसी हिसाब से मेरा शेड्यूल सेट कर देना। वहीं हम वुयुल को देखते हैं जो कि डोंग सियोप के स्नैक बार में आया हुआ होता है और वो खुद से ही बोले जा रहा होता है कि इन्हें उस कॉफिन को कैसे खोल सकती है, और जब भी वो किसी डेंजर में होती है तो मेरे उस जगह पर पेन क्यों होने लग जाती है जहाँ पर उसने मुझे बाइट किया था। डोंग सियोप उसकी बातें सुन लेता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें इन्हें ने बाइट किया है, आखिर तुम वैम्पायर हो तो ह्यूमन तुम्हें कैसे बाइट कर सकता है। तो वुयुल कहता है कि ज़्यादा नहीं, बस उसने मुझे थोड़ा सा बाइट किया था। तो डोंग सियोप उसे कहता है कि मुझे दिखाना कि उसने तुम्हें कहाँ पर बाइट किया है। तो वुयुल उसे दिखाता है तो डोंग सियोप कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो वुयुल उसे कहता है कि जब भी वो किसी डेंजर में होती है तो मुझे यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी वो स्नैक बार के बाहर इन्हें को देखता है क्योंकि उनका स्नैक बार उसी स्कूल के सामने होता है जहाँ पर इन्हें काम करती है। और तभी डोंग सियोप को एक डिलीवरी के लिए कॉल आता है और ये डिलीवरी उसी स्कूल में करनी होती है जहाँ पर इन्हें पढ़ाती हैं। तो डोंग सियोप ये काम वुयुल को दे देता है। वहीं हम इन्हें को देखते हैं जो कि उसी किस के बारे में सोच रही होती है और तभी वो अपने रूम की विंडो से बाहर वुयुल को देखती हैं और वो उसे देखकर कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वुयुल उस डिलीवरी को स्कूल में दे देता है और फिर वही आदमी वुयुल को कुछ सामान देता है और वो कहता है कि तुम बाहर तो जा ही रही हो तो तुम बाहर इस सामान को फेंक देना। उसके बाद वुयुल उस सामान को बाहर लेकर जाता है तो वहाँ पर कुछ लेडीज क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं और वो वुयुल को भी अपने साथ काम पर लगा लेते हैं। उसके बाद हम इन्हें को देखते हैं और तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है जिसके हल्की सी चोट लगी होती है तो इन्हें उसे ट्रीट कर रही होती है और वुयुल बाहर से उन्हें देख रहा होता है। तो ये देखकर वो कहता है कि इन्हें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो वुयुल को साइड में लेकर जाता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी को ऐसे देखने की परमिशन नहीं है। तो वुयुल उसे कहता है कि क्या मुझे स्कूल में कोई काम मिल सकता है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम कैसा काम करना चाहते हो। तो वुयुल कहता है कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को हिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ या फिर कुछ और भी। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। और तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो कि उस स्कूल में क्लीनिंग का काम करते हैं और वो वुयुल को कहती है कि क्या तुम कोई काम ढूंढ रहे हो। तो वुयुल कहता है कि हाँ, और फिर वो वुयुल को अपने साथ लेकर जाती है और वो वुयुल को भी उस स्कूल में अपने साथ क्लीनिंग के काम में लगा देते हैं। उसके बाद वुयुल क्लीनिंग का कुछ सामान लेकर स्कूल की लॉबी से जा रहा होता है और सभी लड़कियां उसे देखकर उसे देखती रह जाती है क्योंकि वुयुल बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और तभी वुयुल रास्ते में एक लड़के से टकरा जाता है और वुयुल का सारा सामान गिर जाता है। और तभी वुयुल देखता है कि ये तो वही लड़का होता है जिसके साथ वो पहले भी टकराया था। तो वुयुल उसे कहता है कि तुम तो वही मोटर बाइक वाले लड़के हो ना, क्या तुम पर्पसली मेरे साथ टकरा रहे हो। और वो उस लड़के को सारा सामान उठाने के लिए कहता है। तो वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर क्लीनिंग का काम करते हो तो ये सब कुछ साफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम संगे को देखते हैं जो कि अपना टैरेट का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो यंग नाम होता है। तो संगे कहता है कि मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो यंग नाम कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत टाइम से कुछ करना चाहता है और मैं उसे कुछ बताना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बताऊँ कि वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करे। तो संगे उसे 5 कार्ड चूज करने के लिए कहता है। तो यंग नाम 5 कार्ड चूज कर लेता है। तो संगे फर्स्ट कार्ड पढ़कर बताता है कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत टाइम से कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो सब कुछ वेस्ट हो रहा है, क्या ये सच है। तो यंग नाम कहता है कि हाँ। उसके बाद यंग नाम उसके सारे कार्ड को सीधा कर देता है और वो कहता है कि ये सारे कार्ड तो एक जैसे है, क्या तुम यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो संगे कहता है कि मैं इन कार्ड्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तो यंग नाम उसे कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लोगों को झूठ बोलकर पैसा कमा रहे हो जबकि तुम्हें जीते हुए 100 साल हो गए हैं, फिर भी तुम्हें अकल नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो संगे कहता है कि तुम्हें कैसे पता, आखिर तुम कौन हो। मुझे तो लगा था कि तुम एक इंसान हो लेकिन शायद तुम भी हमारी तरह एक वैम्पायर हो। तो यंग नाम कहता है कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ, हम दोनों की ब्रीड एक दूसरे से काफ़ी अलग है। उसके बाद वो यूल इन्हें के ऑफिस से कुछ ट्रैश लेने के लिए जाता है। तो इन्हें उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरा वर्क प्लेस है, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। तो व्यूल कहता है कि अब से ये मेरा भी वर्क प्लेस है, मैंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इन्हें कहती है कि तुम यहाँ पर काम कैसे कर सकते हो। तो व्यूल कहता है कि क्या वैम्पायर स्कूल में काम नहीं कर सकते। तो इन्हें कहती है कि नहीं, जैसे तुम ब्लड के लिए मेरे ऊपर टूट पड़े थे, अगर तुम यहाँ पर बच्चों के ऊपर टूट पड़े तो व्यूल कहता है कि क्या तुम मुझे मॉन्स्टर समझती हो। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके नाक में ब्लीडिंग हो रही होती है और इन्हें उसे व्यूल से छुपा लेता है और वो व्यूल को अपने रूम से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो व्यूल गुस्से में डोंग सियोप के पास जाता है और वो कहता है कि इन्हें खुद को समझती क्या है,
ये तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि मैं मॉन्स्टर हूँ। तो डोंगसुप कहता है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो वुयुल कहता है कि अब से मैंने उस स्कूल में काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो डोंगसुप कहता है कि तुमने स्कूल में डिलीवरी तो दे दी ना। तो वुयुल कहता है कि हाँ। फिर वो वुयुल को उसके लिए कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन वुयुल उसे लेने के लिए मना कर देता है। और वुयुल कहता है कि मेरा ब्रेक टाइम खत्म हो गया है, मैं फिर से वहाँ पर काम करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद हम डूसी को देखते हैं और वो इन्हें को मैसेज करके कहता है कि क्या तुम रात को फ्री हो, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो इन्हें कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ, तुम मुझे एड्रेस भेज देना कि हम कहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों वाइन बार में जाते हैं। तो इन्हें देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। तो डूसी को उसे बताता है कि ये मेरी कंपनी की तरफ से ही स्टार्ट किया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीक ही ओपन होने वाला है। उसके बाद हम वुयुल को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में ऑक्स ब्लड की स्मेल आती है। और तभी वो अंदर एक लेडी को देखते हैं जिसके पास बहुत सारा ऑक्स ब्लड होता है और ये लेडी उनकी पड़ोसन होती है जिसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। फिर वुयुल अंदर जाता है तो वो लेडी उसे कहती है कि तुम तो वही हो ना जो कि उस हवेली में रहते हो, क्या तुम्हें अब उस हवेली की चाबी मिल गई है। तो वुयुल कहता है कि हाँ। वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड और उसकी बेटी भी होती है। तो उस लेडी का हस्बैंड वुयुल को कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि मुझे कह रहे थे कि मैं अपने एंसेस्टर्स की तरह दिखता हूँ। और ये वही लड़का होता है जिसकी टेलर शॉप होती है और इसे भी हम पहले देख चुके हैं। फिर वो लेडी वुयुल को कहती है कि क्या तुम ये ऑक्स ब्लड चाहते हो। तो वुयुल कहता है लेकिन अभी मैं अपने साथ पैसे लेकर नहीं आया हूँ। फिर वो लड़का वुयुल को कहता है कि तुम उस हवेली में कैसे रहते हो, मुझे तो लगा था कि उस हवेली में कोई भी नहीं रहता और वो एक हॉन्टेड प्लेस है। तो वुयुल कहता है कि मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ पर आया हूँ। तो वो लेडी कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम किसी कॉफिन में सोए हुए थे। तो वुयुल कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वुयुल वहाँ से चला जाता है और तभी पीछे से वो लेडी और वो लड़का सोचने लगता है कि आखिर ये इतने टाइम तक कहाँ पर था। उसके बाद वुयुल घर जाता है तो वो देखता है कि कैटमैन उसे मिलने के लिए आया हुआ होता है। उसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। तो वुयुल उसे बताता है कि उसने इन्हें का ब्लड पी लिया था क्योंकि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो कैटमैन कहता है कि मैंने तुम्हें उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, ना कि उसका खून पीने के लिए। तो वुयुल उसे बताता है लेकिन उसका ब्लड पीकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो यूने का ब्लड है। तो कैटमैन कहता है कि ये यूने कौन है। तो वुयुल उसे बताता है कि यूने वो लड़की थी जिसने कहता है कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। फिर वो उसका हाथ देखता है और फिर वो उसे बताता है कि आज के बाद तुम इन्हें का ब्लड कभी भी मत पीना, उसका ब्लड तुम्हारे लिए पॉइजन के जैसा है। और फिर कैटमैन वुयुल को कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि उस लड़की ने तुम्हारा कॉफिन कैसे खोला, लेकिन तुम्हें इंसान बनने के लिए उसके ब्लड की जरूरत है। तो वुयुल कहता है लेकिन अभी तो तुमने कहा कि उसका ब्लड मेरे लिए पॉइजन है। तो कैटमैन कहता है कि फिलहाल अभी के लिए तुम्हारे लिए वो पॉइजन है, लेकिन अगर तुम दोनों प्यार में पड़ जाते हो और उसके प्यार में पड़ने के बाद तुम उसका ब्लड पीते हो तो तुम इंसान बन सकते हो। वहीं हम डूसी को देखते हैं जो कि इन्हें को घर छोड़ने के लिए आ रहा होता है और वो सिर्फ ये है। और वहीं हम देखते हैं कि वुयुल उन दोनों को अपनी हवेली की छत से देख रहा होता है। फिर इन्हें घर के अंदर आती है तो वुयुल कहता है कि तुम्हारे में से ड्रिंक की स्मेल आ रही है। तो इन्हें कहते हैं कि इतनी दूर से तुम्हें स्मेल कैसे आ गई। तो वुयुल कहता है कि वेम्पायर्स के सेंस ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वुयुल उन्हें कहता है कि तुम्हें आराम से बातें करनी चाहिए थी, क्या तुम अपनी बातें लोगों को सुना रहे थे। तो इन्हें कहती है कि क्या तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे। तो वुयुल कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो घर की छत के ऊपर चढ़ा हुआ था तो मुझे तुम्हारी बातें सुनाई दी क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर इन्हों से कहती है कि तुम मेरे स्कूल की जॉब को क्विट कर दो। तो वुयुल कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो इन्हें कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगी। तो वुयुल कहता है कि तुम जो करना चाहती हो वो करो, लेकिन मैं अपनी जॉब क्विट नहीं करूंगा। तो इन्हें वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम वुयुल को देखते हैं जो कि स्कूल में अपने काम के लिए जाता है और जो लेडी उसके साथ क्लीनिंग का काम करती है उसके पाँव में थोड़ी चोट लगी होती है। तो वुयुल उसे कहता है कि तुम काम की टेंशन मत लो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। और वुयुल उसे कहता है कि तुम्हें अपना पैर चेक करवाने के लिए नर्स के ऑफिस में जाना चाहिए। फिर वो लेडी अपना पाँव चेक करवाने के लिए इन्हें के पास जाती है। तो वो इन्हें को वुयुल के बारे में बताने लगती है कि जो लड़का हमारे साथ काम कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और क्लीनिंग का काम करते हुए वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता और वो अपने एल्डर्स की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। वहीं हम वुयुल को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर स्कूल के कुछ लड़के आते हैं और उनमें वो लड़का भी होता है जो कि पहले वुयुल के साथ 2 बार टकरा चुका होता है। और वो लड़का वहाँ पर अपने ही अलग एटीट्यूड में आता है और डस्टबिन में वो कुछ सामान फेंक कर चला जाता है। फिर वुयुल उन लड़कों का पीछा करता है लेकिन वो लड़के वहाँ से जा चुके होते हैं और वुयुल वहाँ पर कुछ सिगरेट्स और ड्रिंक की बोतल्स देखता है जो कि उन्हीं लड़कों ने यूज़ किए होते हैं। फिर वुयुल उन ड्रिंक की बोतल्स को वहाँ से लेकर जाने है
जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। उसके बाद हम वुयुल और उसके साथ काम करने वाले लोगों को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं, क्योंकि उन बदमाश लड़कों ने प्रिंसिपल को झूठ से कह दिया होता है कि हमने वुयुल को वहाँ पर स्मोक करते हुए देखा था। तो प्रिंसिपल इसी बात के लिए वुयुल के ऊपर चिल्ला रहा था कि यहाँ पर तुम क्लीनिंग का काम करने के लिए हो, ना कि स्मोकिंग के लिए। तो वुयुल कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी स्मोक नहीं किया है। तो प्रिंसिपल कहता है कि उन लड़कों ने कहा हो, और वो कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। और तभी वहाँ पर इन्हें आती है और वो उस लड़के को पकड़कर प्रिंसिपल के सामने लेकर जाती है और वो कहती है कि वो स्मोक वुयुल ने नहीं बल्कि इस लड़के ने की थी। और वो प्रिंसिपल को उस लड़के का हैंड स्मेल करने के लिए कहता है और उसका हैंड स्मेल करने के बाद प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि ये सब कुछ इसी लड़के ने किया है। तो इन्हें प्रिंसिपल को कहने लगती है कि आप किसी और की गलती की सजा ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते, आपको इतनी आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल उस लड़के को सुनाने लगता है और फिर इन्हें और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम क्वांग ओके और किस्यू को देखते हैं जो कि उसी हवेली की बात कर रहे होते हैं और क्वांग ओके किस्यू को कह रही होती है आना पड़ेगा ताकि वो रीडेवलपमेंट का काम फिर से हो सके। तो किस्यू कहता है कि हम इतनी आसानी से तो इसे यहाँ से नहीं निकलवा सकते। तो क्वांग ओके कहती है कि इसे यहाँ से निकालने के लिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हम वुयुल को देखते हैं जो कि यूने और इन्हे के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या इन्हे ही यूने है। और तभी वो इन्हे के पास जाता है और वो इन्हे को कहता है कि क्या तुम यूने हो। उसके बाद हम डूसी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर उसी लड़की को लेने के लिए आया हुआ होता है जिसका नाम मिस ना होता है। और तभी हम देखते हैं कि ये लड़की बिल्कुल यूने की तरह दिखाई देती है जो कि वुयुल का प्यार होती है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।